औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 1 से शुरू करेंगे। पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर भी 1 से शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 13 शुरू कर रहे हैं। पारे का रुकू नंबर 13 है और सूरह कहफ का तारफ़ गुज़र चुका है और शान नज़ूल में भी कुछ बात गुज़र चुकी है। इसकी फजीलत भी कल तारफ़ में गुज़र चुकी है और शान नज़ूल भी। आज इसको ट्रांसलेट करते हैं आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 1 में अल्लाह तबारक व तआला ने इसको शुरू किया तो अपनी हम्द व सना से शुरू किया। बिलाशुबा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हर काम, हर अच्छा काम अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना से शुरू हो के अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना पे ख़त्म होता है। ये तो कुरान पाक है और इसको अल्लाह तबारक व तआला की हम्द से शुरू किया और अल्लाह की हम्द से ही ख़त्म किया जाता है। सूरत की बात करते हैं तो सूरत को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हम्द व सना से शुरू किया और फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब। तीनों चीज़ों का तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत में ज़िक्र फरमा दी। एक तो तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह की हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ें बयान फरमाई कि तमाम तारीफ़ों के लायक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। कोई अगर इससे हट के कोई बात करता है या समझता है कि कोई और है इस काबिल तो वो बात गलत है। और दूसरी बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने तारफ़ करवाया उसने अपने बंदे का तारफ़ करवाया अब्दिही कह के कि मेरा बंदा, अपना बंदा। और बंदे से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इस एक गलतफ़हमी का और मुश्रिकीन मक्का की बाज़ गलतफ़हमियों का अज़ाला हो गया कि खुदा न खास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला के साथ कोई और निस्बत ना दे दे। सो फ़ौरन ही अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अब्दी कह के उस एक जो गलतफ़हमियाँ पड़ती थीं कुफ़ार में उसका अज़ाला कर दिया कि अपने बंदे पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास फजीलत बयान हो गई कि आम बंदों की तरह नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला की किताब नाज़ल की गई और नाज़ल हुई और ये भी तारफ़ दे दिया कि एक अल्लाह के बंदे हैं और ये भी कि आम मखलूक से हट के ज़्यादा फजीलत वाले हैं। फ़ज़लना बाज़हुम अला बाज़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दे दी। और इसी तरह आम मखलूक पर अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बरों को फजीलत दे दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैगम्बर अल्लाह तबारक व तआला की औलाद हैं या पैगम्बर अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक हैं किसी काम में। नाउज़ु बिल्लाह, ऐसी बात नहीं है जैसे पिछली उम्मतों ने किया, ऐसा नहीं। उसकी नफ़ी फरमा दी और फिर फरमाया कि किताब की फजीलत बयान फरमा दी कि जिसने अपने बंदे पर किताब नाज़ल फरमाई। किताब कह के कुरान पाक ज़िक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। क्योंकि यहूदियों और ईसाइयों की एक गलतफ़हमी ये भी थी कि ये और मुश्रिकीन मक्का भी इसी में पड़े हुए थे कि किताब थी तो किताब पूरी क्यों नहीं नाज़ल हुई। और चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम पर पूरी किताब नाज़ल हुई तो यहूदी मुश्रिकीन मक्का भी यही कहते थे कि अगर ये यहूदियों के नबी की तरह पूरी किताब लिखी हुई हमारे सामने लाता तो हम उसको सोचते, समझते और उस पर अमल करते। लेकिन ये क्या है। और यहूदियों और ईसाइयों का भी यही डिमांड थी कि हमारे नबी पर पूरी पूरी किताबें नाज़ल हुई। और ये इस चीज़ का भी अज़ाला किया गया और ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है। इसका अज़ाला करते हुए फरमाया कि जिसने अपने बंदे पर किताब नाज़ल फरमाई। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारफ़ कि अल्लाह के बंदे और रसूल हैं और दूसरा किताब का तारफ़ कि ये जो कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सुना रहे हैं और समझा रहे हैं और डरा रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़ल करदा किताब है, आपका अपना बनाया हुआ कलाम नहीं है। किताब का मतलब होता है लिखी हुई चीज़। तो इसका ये भी एक मतलब निकला कि किताब कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला पर के पास लोहे महफूज पर में लिखा हुआ मौजूद है। सो इसको किताब कह के ज़ालिकल किताबु ला रैब, ये वही किताब है इसके बारे में कोई शक नहीं। कौन सी? वही कि जिसकी तौरात और इंजील में पेशन गोई आ चुकी है। अब यहाँ फरमाया कि लम यजअल लहू इवाजा। और फिर कुरान पाक की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि दुरुस्त और सीधी राह दिखाने वाली किताब है। नंबर 1
किताब नाज़िल फरमाई। नंबर 2 वो किताब जिसमें कोई टेढ़ापन, कोई कजी नहीं है, इवाजा, कोई शुकू, कोई शिबात नहीं है, कोई चीज़ मख्फी नहीं है, सारी चीज़ें ज़ाहिर हैं। फिर दूसरी बात, तीसरी किताब की फजीलत फरमाई कि कियामन, कि ये सीधी और दुरुस्त समत की रहनुमाई करती है और मज़बूत और सीधी और दुरुस्त समत की रहनुमाई करने वाली किताब है। किताब की फजीलतें बयान फरमाई, खुसूसियात। फिर फरमाया किताब के मकासद बयान किए कि इस किताब के नाज़िल करने के मकासद क्या हैं, कुरान पाक के नाज़िल करने के मकासद क्या हैं। फरमाया कि लियुनज़िरा बासन शदीदम मिन लदुनहु, इसका एक मकसद ये है कि उसके पास, अल्लाह तबारक व तआला के पास जो शदीद अज़ाब तैयार है, उस अज़ाब से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को डराना चाहता है और बचाना चाहता है। डरा के बचाया जाए, खुशखबरी दे के बचाया जाए, मकसद इसका उस अज़ाब से डराना है। और दूसरा मकसद क्या है, युबश्शिरुल मोमिनीन, और ताकि मोमिनों को इसके ज़रिए से खुशखबरी दी जाए, ईमान वालों को खुशखबरियाँ दी जाएँ, उनको जन्नत का अहवाल सुनाया जाए, जहन्नमियों को डराया जाए, जहन्नम की वहशतनाक, खौफनाक और होलनाक मंजर दिखा के, याद करवा के, सुना के, और जन्नतियों को और ईमान वालों को जन्नत की खुशखबरियाँ दे के उनके ईमान को मजबूत किया जाए और उनको पुख्ता किया जाए ईमान उनका, और उनको अगली ज़िंदगी के बारे में तैयार किया जाए और अगली ज़िंदगी के बारे में खुशखबरियाँ दी जाए, ताकि वो इस ज़िंदगी की मुश्किलात को बर्दाश्त करे। वो हमेशा ये वतीरा है इंसानियत का कि वो जब उसको लालच दिया जाता है तो वो किसी मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी गुजार देता है, काट देता है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को दुनिया में पेश आने वाली मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए जन्नत की खुशखबरियाँ दे के एक हौसला और एक रहनुमाई फरमाई और एक लालच दिया। फरमाया कि ईमान वालों को डराया, ईमान वालों को खुशखबरियाँ दी जाएँ। और फिर हमें गलती, टेंशन, एक ज़हन में एक कैफियत एक सवार हो जाती है कि क्या क्वालिटीज़, क्या सिफ़ात पाई जाएँ, कैसे हम मेजरमेंट, कैसे अंदाज़ा करें कि हम हमारे ईमान मजबूत हैं, कामयाब हैं और हम उस कैटेगरी में हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला खुशखबरियाँ दे रहा है। ये भी एक वजाहत बाकी है। फरमाया कि उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोमिनून, और ये कि मोमिन वो लोग हैं या मालून सालिहात, उन मोमिनों को खुशखबरियाँ दी जाएँ जो नेक अमाल करते हैं। अब नेक अमाल क्या है? नेक अमाल वो अमाल हैं, हर काम को, हर एक काम में नेक है, हर एक काम नेक है और हर एक काम बद है। वही काम नेक है और वही काम बद है। ये एक बड़ी वजाहत तलब बात है कि वही काम गलत है और वही काम नेक है, अच्छा है, सही है। इसका क्या मतलब कि वो काम, हर वो काम जो हमारे सामने काम पड़ा हुआ है और हम उसको करते हैं, वो काम होता है। और उस काम को अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला के दी हुई हिदायत के मुताबिक सर अंजाम देते हैं तो वो नेक काम हो जाता है। और वही काम अगर शैतान के बताए हुए रास्ते पे सर अंजाम दे तो वही काम बद हो जाता है। रिज़्क़ पड़ा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला, फॉर एग्ज़ाम्पल रिज़्क़ पड़ा हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी बंदे के नसीब में लिखा हुआ है जो इसको देख रहा है और जिसके वो सामने पड़ा हुआ है। अब इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उसको हलाल तरीके से मेहनत करे और मेहनत से हासिल करे और वो रिज़्क़ उसके नसीब में लिख दिया जाए तो वो काम नेक हो गया। और वही अगर शैतान के नक्शे कदम पे चलते हुए चोरी छुपे, डाका और धोखाधड़ी से हासिल किया जाए तो वो काम गलत हो गया। सो काम होता है और उसको जो करने का तरीका होता है वो सही या गलत होता है। अमल होता है, उसके करने का तरीका उसको नेक या बद बना देता है। सो फरमाया कि सालिहात, नेक काम जो करते हैं, अन्ना लहुम अजरन हसना, और ये बताया जाए कि उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला के पास बहुत बड़ा अजर है। यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ने वजाहत फरमा दी कि अगर अच्छे तरीके से कोई काम करेंगे तो वो नेक अमल कहलाएगा। सॉरी, अगर अच्छे काम तरीके से करेगा तो वो नेक अमल कहलाएगा और नेक अमल कहलाएगा वो, तो वही काम दुनिया में भी हमारे फ़ायदे का सबब बनेगा और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए बहुत बड़ा अजर रखा है।
दुनिया में ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला अता कर देंगे जितना इंसान ने। लैसल इंसान इल्ला मा सआ, जो इंसान मेहनत करता है उसको उसके मेहनत के एवज़ अजर दे दिया जाता है। लेकिन आखिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के मुताबिक अजर रखा होता है। दुनिया में इंसान की मेहनत के मुताबिक दे दिया जाए और आखिरत में रहमत के मुताबिक होगा। और डेफिनेटली इंसान की मेहनत और रहमत में कंपेयर नहीं किया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बेशुमार है। और मैंने पीछे भी अर्ज़ किया था कि 100 दर्जे रहमत के हैं, जिनमें से एक दर्जा पूरी दुनिया में तकसीम हो चुका है, जो इंसानों, हवानों, चरिंद परिंद, जानवरों से लेके इंसानों तक में तकसीम है। और 99 या 99 दर्जे अल्लाह तबारक व तआला ने रखे हुए हैं, जो क़यामत के दिन अपने बंदों के साथ पेश आएगा उस रहमत के साथ। सो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उसके लिए आखिरत में अच्छा अजर है। तो आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला के 99 दर्जे रहमत के वो काम आने वाले हैं, और वो अल्लाह तबारक व तआला ने संभाल के रखे, और उस पर उसका कोई हिसाब नहीं है कि किसको कितना दे दिया जाए। कम से कम 10 गुना हर काम के बदले में, हर नेक अमल के बदले में, हर नेक कोशिश के बदले में, और ज़्यादा से ज़्यादा का अल्लाह तबारक व तआला ने कोई हिसाब नहीं रखा। इला आखिर 700 गुना तक भी बढ़ा के अल्लाह तबारक व तआला ने अजर देने का वादा किया हुआ है। ये डिपेंड करता है इंसान के काम करने की नीयत पर और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर। और फिर बुरे काम करने वालों का अल्लाह तबारक व तआला की रहमत यह है कि बुरे जो काम बुरे तरीके से अंजाम देता है उसी काम को, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ही बुराई रखी हुई है। नेकियों को 700 गुना तक बढ़ा दिया और बुरे का अजर एक ही गुना दे दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और सो ये अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए फिर फरमाया कि सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत ये कि माकिसी नफ़ी ही आबादा, और जिस नेमत जिस रहमत में वो थोड़े टाइम के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए रहेंगे। और कोई भी दुनिया की नेमत हो, कोई भी लुत्फ़ हो, कोई भी खुशी हो, वो जब हमसे छीनने का डर होता है तो हम उसको भरपूर इंजॉय नहीं करते। सो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की हर नेमत के लिए हमेशा का रख लिया मकाम और ठिकाना, और बता भी दिया साथ साथ इंसान को कि ये उसके लिए अजर हमेशा के लिए है, ये उसका ठिकाना हमेशा के लिए है, ये नेमतें उसके लिए हमेशा के लिए है। और वहाँ चूँकि छीनने का डर नहीं होगा, सो भरपूर इंजॉयमेंट के लिए किसी चीज़ का मालिक होना और हमेशा के लिए होना, ये तसल्ली हमेशा के लिए ये ज़रूरी होता है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक नेक काम के बदले में जन्नत का और अच्छे ठिकाने का वादा किया, और वो फिर हमेशा के लिए परमानेंट जारी कर दिया उसको, और बुरे काम का बुरा अंजाम और उसको भी हमेशा के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। सो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, पहले पढ़ें, देखें, समझें और राय दें। अगर आप समझ रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है तो फिर उसमें आप राय दें मुझे, मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। और तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, ये अल्लाह का हुक्म है आपके लिए। अगर समझते हैं कि नेकी का काम है तो तावन करें। अल्लाह हाफिज़।